माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। रविवार 30 सितंबर 1918। आज महाअष्टमी है। माँ ने आने को कहा था। सुबह से ही हम दोनों बहनें आ पहुंची हैं। आने के बाद हमने देखा कि कुछ भक्त महिलाएं फूल लेकर आई हैं। माँ के श्री चरणों की पूजा करने के उपरांत वे गंगा स्नान करने चली गईं। माँ ने मुझसे पूछा, तुम रहोगी ना? आज महाअष्टमी है। मैंने कहा, रहूंगी। थोड़ी देर बाद पूजनीय शरद महाराज माँ के चरणों में प्रणाम करने आए। हम पास के कमरे में चली गईं। माँ अपने दोनों चरण फर्श पर लटकाते हुए तख्त पर बैठी हुई हैं। और भी अनेक भक्तों ने प्रणाम किया। बाद में मैं माकू आदि के साथ गंगा स्नान करने को गई। माँ ने आज घर में ही स्नान किया, क्योंकि माँ एक एक दिन के अंतर से स्नान करने जाया करती थी। गठिया के कारण प्रतिदिन नहीं जाती थी। आकर देखा तो अनेक महिलाएं माँ की पूजा कर रही थी। उनमें से कई वस्त्र लाई थी। काली घाट में जिस प्रकार माँ काली के शरीर से वस्त्र लपेट दिए जाते हैं, पूजा के अंत में उसी प्रकार सभी माँ के शरीर पर कपड़े लपेटती जा रही हैं। माँ भी एक एक कर उन्हें देखती हुई उतार कर रखती जा रही है। कभी किसी से कह उठती है, यह वस्त्र अच्छा है। एक जन ब्रह्मचारी ने आकर सूचना दी, अब पुरुष भक्तगण माँ को प्रणाम करने आएंगे। क्या ही सुंदर दृश्य था। सबके हाथों में प्रस्फुटित कमल के पुष्प तथा बिल्वपत्र हैं और सभी एक एक कर उन्हें पूजा तथा प्रणाम करने के बाद किनारे खड़े होते जा रहे हैं। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। डॉक्टर कांजीलाल अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। गुलाब माँ कह रही हैं, जिसकी चीज है उसी को मिली। माँ ने भी कहा, हाँ, जिसका था उसी का हुआ। बीच में दो एक दिन थोड़ी गड़बड़ी होने के बाद एक अन्य जन का थोड़ा सा भोग हो गया। यह जन्म जन्मांतर का योग है। बलराम बाबू के घर से सभी आकर पूजा कर गए। अंत में मैं गई। पूजा करने के बाद शरीर पर वस्त्र देते ही माँ ने कहा, इसे पहनूंगी। आज तो एक नया वस्त्र पहनना ही होगा। यही कहकर उन्होंने वह वस्त्र धारण कर लिया। मेरे नेत्रों में अश्रु छलछला उठे। साधारण सा ही तो कपड़ा था। बाकी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे वस्त्र दिए थे। मैं माँ की एक निर्धन बच्ची हूँ। माँ से इतना स्नेह पाकर मुझे लज्जा का भी बोध होने लगा। माँ ने कहा, इसका किनारा बड़ा अच्छा है। एक गैरिक वसन धारिणी महिला ने माँ की पूजा करने के बाद उनके चरणों में 2 रुपए रख दिए। इस पर माँ ने कहा, यह क्या करती हो? गेरुआ पहनी हो, हाथ में रुद्राक्ष की माला है। माँ ने महिला से पूछा, दीक्षित कहाँ से हुई हो? महिला ने कहा, दीक्षा नहीं हुई है। माँ बोली, दीक्षा लिए बिना, किसी वस्तु की उपलब्धि किए बिना तुमने यह वेश धारण किया है, यह तो ठीक नहीं हुआ। वेश बहुत बड़ी चीज है। मुझे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करने की प्रवृत्ति हो रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले वस्तु लाभ हो जाए। सभी लोग जो पांवों पर सिर रखेंगे, उसे ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। महिला ने कहा, आपसे ही दीक्षा लेने की कामना है। माँ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भी वे महिला अनुनय विनय करने लगी। गुलाब माँ ने भी उनका थोड़ा समर्थन किया। देखा कि माँ काफी सदय हो गई हैं। बोली, बाद में देखा जाएगा। गौरी माँ अपने आश्रम की बालिकाओं को ले आई है। सबने पूजा करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद विदा ली। ठाकुर की पूजा समाप्त करके विलास महाराज ने आकर चुपके चुपके माँ से कहा, माँ, आज पता नहीं ठाकुर ने भोग ग्रहण किया या नहीं। एक प्रसादी पत्तल आकर नैवेद्य के ऊपर पड़ गया था। ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोगों ने घरों से काफी कुछ लाया है, न जाने क्या हुआ। माँ ने कहा, गंगाजल छिड़क दिया है ना? सो तो छिड़क दिया है, कहकर वे चले गए। सुनकर मन में बड़ा उधेड़ बुन चलने लगा। महाअष्टमी का दिन था।
माँ की चरण पूजा लगातार चलती रही। स्तूपाकार फूल बिल्वपत्र बरामदे में रखकर आते ही उनके चरणों में फिर उतने ही पुष्प पत्र एकत्र हो जाते। क्रमशः मध्याह्न भोग का समय हो गया। उसी समय किसी दूर के अंचल से 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां माँ के दर्शन करने के लिए आई। वे लोग बड़े ही निर्धन थे। उनके पास एक ही वस्त्र था और भिक्षा के द्वारा मार्ग का व्यय जुटाकर वे लोग आए थे। उनमें से एक पुरुष भक्त माँ के साथ एकांत में बहुत सी बातें करते रहे। उनकी बात समाप्त ही नहीं होती थी। ठाकुर के मध्याह्न भोग का समय हो गया देख माँ के बच्चे नाराज होकर उठने लगे। एक जन ने स्पष्ट कह दिया, और जो कुछ बोलना है नीचे जाकर महाराज लोगों से किसी के भी पास जाकर बोल दीजिए। परंतु माँ ने थोड़े दृढ़ भाव से ही कहा, समय हो गया तो क्या हुआ, इनकी बातें तो सुननी होंगी। यह कहकर वे बड़े धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनती रहीं। बाद में धीमे स्वर में उन्होंने उन्हें कोई आदेश दिया। उनकी पत्नी को भी बुला लिया। अनुमान था कि स्वप्न में उन्हें कुछ मिला है। बाद में ज्ञात हुआ कि उन्हें स्वप्न में मंत्र मिला था। लगभग 1 घंटे बाद उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद विदा ली। माँ ने आकर कहा, आहा, बड़े गरीब हैं, कितने कष्ट उठाकर आए हैं। बाद में भोग हो जाने पर हम सब ने प्रसाद पाया। अब माँ थोड़ा विश्राम करेंगी। हम पास के कमरे में चली गई।